सुना था गालिब के उड़ेंगे पुर्जे देखने हम भी गए पर तमाशा न हुआ। कुछ ऐसा ही हाल सूरतगढ़ विधानसभा सीट को लेकर है। दोनों ही पार्टियों के बीच में सूरतगढ़ सीट को लेकर मंथन का दौर जारी है। लेकिन इस बीच हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर दोनों ही पार्टियां सूरतगढ़ विधानसभा सीट से किसे टिकट देती हैं। दोनों ही पार्टियों के जो संभावित उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक हैं, वे सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपने अपने टिकट होने का दावा भी कर रहे हैं। संभव है कि अगले कुछ दिनों में दोनों ही पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस है, वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दें। लेकिन इस बीच हम आज आपके साथ एक ऐसी सूचना साझा करने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद शायद आप खुद ब खुद ही दोनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उनका अंदाज़ा लगा सकेंगे। आज हम आपको भाजपा की एक ऐसी रणनीति के बारे में बताएंगे जो सूरतगढ़ विधानसभा सीट को लेकर भाजपा ने तय की है, और इसी रणनीति के तहत जो टिकट के बंटवारे का फार्मूला है वो तय होगा। भाजपा सूरतगढ़ सीट से किस व्यक्ति को टिकट देती है, यह पूरी तरह से इस रणनीति पर निर्भर करता है। आज हम आपको भाजपा के दो संभावित उम्मीदवारों के नाम भी बताएंगे जिनको लगभग तय माना जा रहा है कि भाजपा की जो टिकट है सूरतगढ़ से वो इन उम्मीदवारों को मिलने जा रही है। यूँ तो भाजपा में बहुत नाम है, करीब 2 दर्जन उम्मीदवार हैं जो भाजपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको केवल 2 नाम बताने जा रहे हैं जिनको भाजपा अपना प्रत्याशी इस विधानसभा चुनाव में बनाने जा रही है। उससे पहले हम बात करेंगे सूरतगढ़ विधानसभा सीट को लेकर भाजपा की खास रणनीति की। जो भाजपा से जुड़े हमारे सूत्र हैं उनके हिसाब से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, सूरतगढ़ विधानसभा को सीट को लेकर भाजपा ने एक खास रणनीति तय की है। वो रणनीति ये है कि जो सूरतगढ़ विधानसभा सीट का चुनाव है, भाजपा इसे जाट वर्सेस गैर जाट में बदलना चाहती है। जी हाँ, जाट वर्सेस गैर जाट का मतलब जो भाजपा की रणनीति है उसका मतलब ये है कि अगर कांग्रेस की तरफ से किसी जाट उम्मीदवार को टिकट दी जाती है, जैसे कि जाट उम्मीदवार के रूप में जो मील परिवार है, हनुमान मील, और अब जो गंगा जल मेल का नाम भी सामने आ रहा है, अगर मील परिवार को टिकट दी जाती है तो भाजपा की तरफ से गैर जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। जी हाँ, कांग्रेस की जाट प्रत्याशी का विरोध जो भाजपा है वो गैर जाट प्रत्याशी को मैदान में उतार कर करेगी। ठीक इसी तरह से अगर कांग्रेस की तरफ से गैर जाट प्रत्याशी को टिकट दी जाती है, जैसे कि डूंगर राम गैदर का नाम इस वक्त गैर जाट प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा जो अमित कड़वासरा है, गगन बिडिंग है, दूसरे और भी जो उम्मीदवार हैं, उनको अगर कांग्रेस की तरफ से टिकट दी जाती है तो भाजपा की तरफ से जाट प्रत्याशी को सूरतगढ़ सीट पर मैदान में उतारा जाएगा। यह बात जो दिल्ली में जो भाजपा के जो उच्च स्तर के नेता है उनकी मीटिंग में ये बात तय हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि भाजपा की जो टिकटें हैं सूरतगढ़ विधानसभा सीट को लेकर, उसकी घोषणा कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के बाद होगी। कांग्रेस अगर जाट को देगी तो भाजपा गैर जाट को देगी, और कांग्रेस अगर गैर जाट प्रत्याशी को टिकट देती है तो भाजपा की तरफ से जाट प्रत्याशी मैदान में उतारा जाएगा। भाजपा की इस खास रणनीति की वजह भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जो सर्वे हुआ है, अब तक का जो सर्वे भाजपा के द्वारा करवाया गया है, उसमें एक बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि इस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाट प्रत्याशी का विरोध लगातार लोग कर रहे हैं। एक बड़ा वर्ग है जो जाट प्रत्याशी का विरोध कर रहा है। ऐसे लोगों का मानना है कि सूरतगढ़ जो विधानसभा सीट है उसको बगैर जाटों की पर्याप्त संख्या के जाट सीट घोषित कर दिया गया है। तो जो अगर कांग्रेस है वो किसी जाट प्रत्याशी को टिकट देती है तो भाजपा इसके मुकाबले में गैर जाट व्यक्ति को टिकट देकर इस रोष को भुनाना चाहती है। जो जाट प्रत्याशी के विरोध का वोट है, भाजपा उसे अपने पाले में डालना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने ये रणनीति तय की है कि अगर कांग्रेस किसी जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारती है
तो गैर जाट प्रत्याशी को मैदान में उतारेगा, ठीक भाजपा उतारेगी। ठीक ऐसा ही है, एक और वजह भी है कि अगर कांग्रेस किसी गैर जाट को टिकट देती है तो जो जाट वोट हैं वो एक मुश्त भाजपा को मिल सके, इसलिए भाजपा जो कांग्रेस का गैर जाट प्रत्याशी है उसके मुकाबले में जाट प्रत्याशी को तय करेगी और जाट प्रत्याशी को टिकट देगी, ताकि जो जाटों का वोट है वो एक मुश्त जाट प्रत्याशी जो भाजपा का होगा उसको मिल सके। अब हम बात कर लेते हैं भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की। हमने आपको बताया कि 2 प्रत्याशियों के बारे में जो भाजपा का आलाकमान है 2 प्रत्याशियों को तय कर चुका है सूरतगढ़ सीट से। इन्हीं 2 में से किसी एक को टिकट सूरतगढ़ विधानसभा से मिलेगी। अब हम आपको इन दोनों जो चेहरे हैं उनका नाम भी बता देते हैं। मान लीजिए कि मील परिवार को जाट प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस की तरफ से टिकट मिलती है, तो भाजपा की तरफ से अशोक नागपाल को गैर जाट प्रत्याशी के रूप में सूरतगढ़ विधानसभा सीट से उतारा जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर भाजपा कांग्रेस गैर जाट प्रत्याशी के रूप में डूंगर राम गैदर या फिर किसी और चेहरे पर अपना दाव लगाती है, तो भाजपा की तरफ से जाट प्रत्याशी के रूप में जिस नाम पर सर्वसम्मति बनी हुई है वो है वर्तमान विधायक राम प्रताप कासनिया। कांग्रेस का कोई भी गैर जाट प्रत्याशी है उसके मुकाबले में भाजपा द्वारा राम प्रताप कासनिया को टिकट देने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो भाजपा की जो रणनीति है सूरतगढ़ विधानसभा सीट को लेकर, वो अभी फिलहाल इस मुकाबले को जाट वर्सेस अदर का बनाने की है। और इसके अलावा जो भाजपा की जो टिकट की घोषणा है वो इस बात पर निर्भर करती है, कांग्रेस की सूची आने पर निर्भर करती है। और जैसे ही कांग्रेस द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा सूरतगढ़ सीट को लेकर की जाएगी और ठीक उसके बाद में ही जो भाजपा है उसके द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। ये सूत्रों से जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। जो आप ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग ये तय हो चुका है, भाजपा अशोक नागपाल और राम प्रताप कासनिया में से किसी एक को टिकट देने की तैयारी कर चुकी है। जल्दी ही दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जैसे ही कांग्रेस की सूची आएगी उसके बाद ही बीजेपी के द्वारा जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा की जाएगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।